डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। देखिए, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी बीएससी पार्ट थर्ड का बॉटनी का थर्ड पेपर है। बॉटनी का थर्ड पेपर है और इस पेपर के दो पार्ट हैं, प्लांट एनाटॉमी और प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। तो मैं आज प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ेंगे। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का संबंध पौधों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, यानी पौधों के अंदर जो लैंगिक जनन होता है उससे प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, पादप भ्रूण विज्ञान रिलेटेड है। और इस प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड ओव्यूल, यानी परागकोश और बीजाणु का परिवर्धन, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणुजनन और गुरु बीजाणुजनन, गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, यानी भ्रूण और भ्रूणपोष का परिवर्तन, निषेचन और सीड फॉर्मेशन। देखिए, सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहले बताया, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंक्वायरी इनटू प्लांट 300 बीसी के अंदर। और इस बुक के अंदर 500 उन्होंने बताया कि 500 बीसी में हेरोडोटस नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने अरब और एसीरिया कंट्री की यात्रा की थी। तो हेरोडोटस ने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर खजूर की अच्छी उपज पैदा करने के लिए वहाँ पर एक धार्मिक समारोह आयोजित किया जाता है। और उस धार्मिक समारोह के अंदर मेल इनफ्लोरेसेंस, यानी नर पुष्पक्रम और मादा पुष्पक्रम को स्पर्श किया जाता है। ऐसा केवल पोलिनेशन को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। और इसके बाद 2000 वर्ष तक पौधों की सेक्सुअलिटी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय कोई संसाधन उपलब्ध नहीं थे कि किस प्रकार से इस पर अध्ययन किया जाए। इसके बाद यानी उस समय तक 2000 वर्ष तक फ्लावर्स के अंदर जो स्टेमन्स यानी नर जनांग है, पुंकेसर, उनको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट माना जाता था कि ये उत्सर्जी एक्सक्रीटरी ऑर्गन माना जाता था कि ये उत्सर्जी अंग हैं और इनसे जो पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, ये पोलन ग्रेन वेस्ट प्रोडक्ट है, उत्सर्जी पदार्थ है। इसके बाद इससे ज़्यादा नॉलेज उस समय नहीं था। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड में जो अभूतपूर्व विकास हुआ वो हुआ 1665 के बाद। 1665 के अंदर 1665 में माइक्रोस्कोप आ चुकी थी। और इसके बाद जैसे विज्ञान की दूसरी शाखाओं के अंदर विकास हुए, उसी प्रकार से प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड में भी 1665 के पश्चात कार्य हुआ है। और सबसे पहले एन ग्रू एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बुक लिखी थी एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स। और एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स के अंदर इन्होंने बताया है कि जो स्टेमन्स हैं, पौधों के जो पुंकेसर हैं, ये नर जनांग है। सबसे पहले एन ग्रू के द्वारा बताया गया है। इसके बाद आर जेकब कैमेरेरियस, इन्होंने 1694 में बताया कि पौधों के अंदर सीड बनने के लिए मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स हैं, यानी पुंकेसर और स्त्री केसर, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन का होना ज़रूरी है। जोसेफ कोल्यूटर, इन्होंने भी इस बात को प्रूव किया
और इन्होंने बताया कि किसी फ्लावर की जो स्टिग्मा है वर्तिकाग्र, यानी फ्लावर्स के ऊपर क्या के अंदर क्या पाई जाती है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्त्री केसर जिसे कहते हैं, इसमें स्टिग्मा होती है वर्तिकाग्र। तो ये वर्तिकाग्र उसी जाति के पोलन ग्रेन के लिए सेंसिटिव होगी, दूसरी जाति के पोलन ग्रेन्स के लिए रिसेप्टिव नहीं होगी। इसी प्रकार से सबसे पहले जीबी एमिसाई इटली के मैथमेटिशियन रहे हैं। इन्होंने 1824 में सबसे पहले पोलन ट्यूब को, परागनली को, पोलन ट्यूब को देखा कि ये ओव्यूल तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है? बीजांड तक जाते हुए देखा गया है। इसके पश्चात 1824 के अंदर 1824 में स्ट्रासबर्गर इन्होंने परफेक्ट फिक्सेशन और स्टेनिक टेक्निक के माध्यम से सबसे पहले बताया कि पौधों के अंदर निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन, यानी मेल पार्ट से निकले पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट बनाते हैं और फीमेल पार्ट के अंदर यानी स्त्री केसर के अंदर जो बीजांड हैं उनके अंदर फीमेल गैमेट्स बनते हैं। इन दोनों के बीच में निषेचन होता है। 1898 के अंदर 1898 में एस.जी. नावास्यन नाम के एक बॉटनिस्ट हुए हैं, एस.जी. नावास्यन। इन्होंने सबसे पहले बताया कि फर्टिलाइजेशन के बाद एक प्रक्रिया और होती है जिसका इन्होंने नाम दिया डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन, यानी दो मेल गैमेट्स बनते हैं जिसमें से एक मेल गैमेट एग से फ्यूज होता है और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से जुड़ता है। जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं ध्रुवीय केंद्रक, उन दो पोलर न्यूक्लियाई से जुड़ता है। ये दो पोलर न्यूक्लियाई हैं और ये दूसरा मेल गैमेट। इस तरीके से एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बन जाता है। ये प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म का निर्माण करता है और पौधों के अंदर हेल्दी सीड्स बनने के लिए ये जो डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया बताई गई है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बताई गई है, क्योंकि इसी प्रक्रिया के द्वारा पौधों के अंदर एंडोस्पर्म का निर्माण बनता है जो कि एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होगा, पोषक ऊतक, जो फर्टिलाइजेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा जाइगोट से भ्रूण बनेगा। उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलेगा? एंडोस्पर्म। इसलिए जिन पौधों के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी उन पौधों के सीड नॉन वायबल बनेंगे। नॉन वायबल यानी इस प्रकार से बने बीजों की जो जीवन क्षमता है वो बहुत ही कम होगी। 20वीं सेंचुरी तक, 20वीं शताब्दी के अंदर एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड में जितनी भी रिसर्च की गई थी उनकी समीक्षा की गई। किसके द्वारा? कार्ल स्नार्फ के द्वारा।
कार्ल स्नार्फ के द्वारा समीक्षा की गई और इन्होंने 2 बुक्स लिखी थी, एम्ब्रियोलॉजी डर एंजियोस्पर्मन। एक तो इन्होंने बुक लिखी थी एम्ब्रियोलॉजी डर एंजियोस्पर्मन, ये बुक इन्होंने 1929 के अंदर लिखी। और दूसरी बुक लिखी इन्होंने वर्गली कैंडी एम्ब्रियोलॉजी डर एंजियोस्पर्मन, ये बुक लिखी इनके द्वारा 1938 के अंदर। तो इस बुक के अंदर जितना भी वर्क हुआ था एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड में, उसकी समीक्षा की गई है। इसके बाद 1950 के अंदर 1950 में प्रोफेसर पी महेश्वरी, जो इंडिया से रहे हैं, प्रोफेसर पी महेश्वरी जी ने फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। प्रोफेसर पी महेश्वरी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी, एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी। इसी प्रकार से डी ए जॉनसन, इन्होंने भी एक बुक लिखी एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी। एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी। तो इन बुक्स के अंदर डी ए जॉनसन के द्वारा जो बुक्स लिखी गई है, वो बुक है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। इस बुक के अंदर जितना भी वर्क हुआ है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड के अंदर, इन बुक्स के अंदर इन्होंने उसमें प्रविष्ट किया है। अब बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं और एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड में विकास हुआ है, इसलिए सुविधा के हिसाब से, सुविधा की दृष्टि से अगर देखा जाता है तो एम्ब्रियोलॉजी को कैसे पढ़ा जाए, तो 3 क्षेत्र बना दिए गए हैं एम्ब्रियोलॉजी के। डेस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी, डेस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड ओव्यूल, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, इन सब का अध्ययन किया जाता है। दूसरी जो ब्रांच बनाई गई है या जो फील्ड रखा गया है, वो है कंपेरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। कंपेरेटिव एम्ब्रियोलॉजी यानी तुलनात्मक, पहला वर्णात्मक भ्रूण विज्ञान हो गया और दूसरा है तुलनात्मक भ्रूण विज्ञान। और तुलनात्मक भ्रूण विज्ञान के अंदर टैक्सोनॉमी से रिलेटेड इस प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का मूल्यांकन किया गया है। स्ट्रासबर्गर, हाफ मिस्टर, कुछ व्यक्ति रहे हैं साइंटिस्ट, स्ट्रासबर्गर, हाफ मिस्टर,
इन्होंने बताया था कि एम्ब्रियोलॉजी की जो घटनाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, वो टैक्सोनॉमी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफ़ी मदद मिल सकती है। और स्नार्फ ने जो बुक लिखी थी 1931 के अंदर, वर्गली कैंडी एम्ब्रियोलॉजी डर एंजियोस्पर्मन, इस बुक के अंदर टैक्सोनॉमी को कोरिलेट किया गया है। टैक्सोनॉमी के अंदर एम्ब्रियोलॉजी के एस्पेक्ट्स को लेकर के देखा गया है। इसके बाद पी महेश्वरी, सुब्रमण्यम MSK, अपने इंडिया के जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हुए हैं, जैसे पी महेश्वरी, सुब्रमण्यम MSK, ये BM जोहरी, ये ऐसे बॉटनिस्ट रहे हैं। इन्होंने अनेक स्पीसीज़, जीनस और फैमिलीज़ की जो डाउटफुल जो सिचुएशन थी, बहुत सारे ऐसे फैमिली, वंश, जातियाँ संदिग्ध थे कि ये प्लांट इस फैमिली में नहीं होना चाहिए, या इस प्लांट का जो जीनस है ये सही नहीं है। और इन सब को एम्ब्रियोलॉजी के आधार पर इनकी जो सिस्टमेटिक पोजीशन थी उनको दुरुस्त किया गया। जी डेविस ने भी एक बुक लिखी थी, जी डेविस, इनके द्वारा बुक लिखी गई थी सिस्टमेटिक एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, सिस्टमेटिक एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो इस बुक के अंदर भी इन्होंने टैक्सोनॉमी के अंदर एम्ब्रियोलॉजी की मदद ली है, बहुत सारी जो डिफ़िकल्टीज़ थी उनको सॉल्व करने के लिए। तीसरी जो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की जो शाखा बनाई हुई है अध्ययन की दृष्टि से, वो है एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी का उद्देश्य जो एम्ब्रियोलॉजिकल जो प्रक्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करना तथा उनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन उत्प्रेरित करना है। एंथर कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, हैप्लॉइड्स का डेवलपमेंट, पार्थिनोकार्पी, ये सब जो प्रक्रियाएं हैं ये सब एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी की ही हैं। आज के समय में एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी सबसे डेवलप्ड फील्ड है, सबसे विकसित क्षेत्र है। और इसका उद्देश्य प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की जो ये ब्रांच है एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, इसमें प्लांट ब्रीडिंग और बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग और बायोटेक्नोलॉजी का विशेष महत्व है। तो बच्चों, आज मैंने आपको बताया है हिस्ट्री ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, यानी पादप भ्रूण विज्ञान का इतिहास क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक लेंगे। थैंक यू।